हुज़ैफा साहब, फिर क्या वजह हम है? आने वाले थे, हम मूवर्स थे उसमें। आप हुज़ैफा साहब, किसने की? क्या वजह है कि ये तो बदएतमादी क्यों रहती है मुस्लिम लीग नवाज पे कि वो जनूबी पंजाब सूबा या यहाँ पे इख्तियार नहीं देना चाहती? मैं बेसिकली रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ। कोई मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। बिल्कुल पहली बात तो ये कि मैं यहाँ ये बात कर इस पर फुल स्टॉप लगा रहा हूँ कि बिल्कुल जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को मज़ीद फ़ाल होना चाहिए। रूल्स ऑफ बिज़नेस में अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। तमाम महकमों के सेक्रेटरीज यहाँ बैठने चाहिए। ACS साउथ और एडिशनल IG साउथ दोनों के पास फुल फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हों। लेकिन बात यह है कि हमारे इधर इलाके के एक शायर हैं आशिक बुज़दार, वो शेर है उनका कि असा कैदी तख्त लाहौर दे सारे मुँह जंदरे जबर दे। तो एक जलसे में मैं और आशिक बुज़दार पीपल्स पार्टी से हम इकट्ठे थे, तो मैंने कहा बुज़दार साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके शेर को रिफ्रेश कर दूं। तो किसी शायर का शेर उसके सामने रिफ्रेश करना उसे गाली देने के मुतरादिफ होता है, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल किया, उन्होंने कहा करें। मैंने कहा बेसिकली हम शेर ये बने कि असा कैदी अपने सरदारां दे सारे मुँह जंदरे मुनाफकत दे। उस्मान बुज़दार वाज द चीफ मिनिस्टर, आप इस पे अलहदा प्रोग्राम कर लें। ये 16 या 17 इंतजामी सेक्रेटरी जो आप बता रहे हैं, हालांकि उन दिनों में आल्दो वी वर इन अपोजिशन, जाहिद जमान यहाँ पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ थे। जाहिद जमान के पास एक पटवारी को ट्रांसफर करने की पावर भी नहीं थी। हाँ ये जरूर है जो कमजोर महकमे थे, कोई ज़राअत हो गया या बाकी महकमे हो गए, उनके ग्रेड 14 से नीचे के ट्रांसफर कर दिया करते थे। अदरवाइज जो तगड़े महकमे थे, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, आप मुझे एक ऑर्डर दिखा दें हेल्थ और एजुकेशन का जो कि वहां लाहौर बैठा हुआ सेक्रेटरी उसकी मर्जी के खिलाफ उन्होंने किया हो। वो पहले उसके लिए प्रपोजल भेजा करते थे और फिर यहाँ पर ऑर्डर किया करते थे ग्रेड 14 से नीचे के। गुजारिश मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बहुत वो अच्छा था या आज बुरा हो रहा है। बात है कि बुज़दार साहब को आज उस दौर में वो बुनियाद रख के चले जाते, रूल्स ऑफ बिजनेस में अमेंडमेंट्स हो जाती, बाकी चीजें हो जाती, तो ये हालात ना होते नहीं। बुज़दार साहब के आलम तो ये था कि उन्होंने तौसा को जिला तक नहीं बनाया कि मैं आखिर में बनाऊंगा। बात ये कि फिर जाहिर है आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम एक पार्टी होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनूबी पंजाब के जो यहाँ 3 मुख्तलिफ जमातों के लोग बैठे हुए हैं और आप एक मीडिया की मजबूत आवाज़ है, आप बात कर रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि ये सेक्रेटेरिएट भी फाल होना चाहिए और इस पे ज़ाहिर है मैं एक भरपूर आवाज़ भी उठाऊंगा। मैं समझता हूँ मैं अपनी जमात में एक तवाना आवाज़ हूँ और आमिर डोगर साहब से भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि हमारे जैसे लोग अगर आगे आए हैं फ्यूडल के इलाकों से उठकर, तो ये भी आप नून लीग की क़यादत को क्रेडिट दें। अगर सरताज गुल यहाँ से MNA बनी थी ऐसे इलाके से जहाँ पर सरदार वडेरों का राज था, तो आप अपनी पार्टी को क्रेडिट देते थे। तो हुज़ैफा रहमान भी ऐसे इलाके से ही आया है। तो मकसद कहने का इंशाअल्लाह ताला इसको हम प्रॉपर कैंपेन बनाएंगे। दूसरा, एक तो मैं यूसुफ गिलानी साहब, ये नहीं उनके बेटे यहाँ बैठे हुए, मैं गिलानी साहब का वैसे बड़ा कदरदान हूँ, इंतहाई डिसेंट और इंतहाई कंपोज पॉलिटिशियन है, लेकिन रिकॉर्ड की दूसरी लीजिए उन्होंने बात ऐसी की वो फिर ज़ाहिर मेम्स बनेगी। हुज़ैफा रहमान ने गलत बात की, उसको अली कासिम गिलानी साहब ने करेक्ट किया। गुजारिश है कि जिस 18वीं आईनी तरमीम का क्रेडिट पीपल्स पार्टी लेती है, उस 18वीं आईनी तरमीम के बाद तो सूबे के अंदर पत्ता भी नहीं हिल सकता था, लेकिन गिलानी साहब और शहबाज शरीफ साहब का एक मिसाली कोऑर्डिनेशन हुआ करता था। ज़ाहिर गिलानी साहब फेडरल लेवल पे शहबाज साहब को मजबूत करते थे और शहबाज साहब ने मुल्तान के हवाले से हर चीज़ गिलानी साहब की अप्रूवल के बगैर होती ही नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर उसमें मिलजुल कर किया। वो मुझे इसका फैक्चुअली नहीं पता कि 4 साल मशीनरी यहाँ पड़ी रही, क्योंकि मुझे ये याद था कि 2017 में जब अहमदपुर शर्किया का सानिया हुआ तो कोई बर्न यूनिट यहाँ पर नहीं था, तो इसी बर्न यूनिट को फौरन फाल किया गया था और उसमें ज़ाहिर गिलानी साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अगर हम डिफरेंट जमातों में, उसका हर किसी मतलब नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात करूँ। मैं तो मुल्तान के लोगों को अक्सर कहता हूँ कि आप लोग थैंकलेस लोग हैं। जो यूसुफ गिलानी ने बड़ा काम किया आप लोगों के, यानी मुल्तान के लिए जो वो कर सकते थे, ये आपके हेड मोहम्मद वाला, बाकी चीज़ें नहीं बनी प्रोजेक्ट मुल्तान में। कई जो आपके अंडरग्राउंड ये एलिवेटेड जो है आपके ब्रिजेस वगैरह बने, बाकी चीज़ें बनी। तो इवन के मोटरवे ये जो है जनरल मुशर्रफ ने इसको शुरू करवाया था, फैसलाबाद तक लेकर आए थे। उससे आगे तो गिलानी साहब अगर वज़ीर आज़म ना करते तो ना होता, NHA को कहे थे फंड ना दो। तो जो चीज़ें जिसके क्रेडिट भी रहनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए, मैंने तो वैसे अपने उसमें कहा कि इवन के जिस DG खान से हम आते हैं, चनाब के हम स्टील ब्रिज जो अंग्रेज दौर के ब्रिज थे उससे चढ़ा करते थे और कलमा पढ़कर चढ़ते थे, कलमा पढ़कर उतरते थे, उसको ड्यूलाइज भी गिलानी साहब ने किया। तो वो तो चीज़ें ज़रा फैक्ट के ऊपर है। सही।